अब देखिए बेटा, बच्चों को अक्सर बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये क्या होता है। तो आइए आज हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बायोस्फीयर का मतलब हमने समझा था कि पूरा का पूरा जैव मंडल है ना, जहां भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व वो एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा वेराइटीज के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई पहाड़ है, वहां पे बहुत सारी वेराइटीज पाई जा रही हैं, तो उस पूरे के पूरे पहाड़ को ही बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब उस एरिया में जो भी ट्राइबल्स रहते हैं, उनकी ट्रेडिशनल लाइफ, जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो, और ये सारी की सारी चीजों को कंजर्व किया जाता है। ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो अब जैसे हमने पूरा पहाड़ ही बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया, तो इसके अंतर्गत जो भी नेशनल पार्क होंगे वो भी उसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसके अंतर्गत कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं। तो इसके अंतर्गत और भी कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकते हैं। और जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, इनका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी, उसे बचाना, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। और यहाँ पे कई सारी रिसर्चेस भी होती रहती हैं कि हम इस इकोसिस्टम को या इस बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं तो उनका क्या इफेक्ट पड़ता है इन पर। तो इन्हें हम लर्निंग सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी मानते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो उस एरिया की, मतलब जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं, उस पूरे एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत और भी कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज भी आते हैं। यहाँ पे रिसर्चेस होती रहती हैं, और यहाँ पे ट्रेडिशनल लाइफ को भी, जो ट्राइबल्स जो उस एरिया में पाए जाते हैं, उनकी ट्रेडिशनल लाइफ को भी कंजर्व किया जाता है। अब देखिए, हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, है ना। देखिए, नेशनल पार्क, सबसे पहली चीज ये है कि इसका जो प्रबंधन है वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है। ठीक है, और यहाँ पे नाम ही है पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो पार्क में मतलब मनोरंजन वगैरह के लिए खुला रहता है, और जो लोकल एरियाज के लोग हैं वो लोग वहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह भी कर सकते हैं, या मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज अलाउ होती हैं, हम लोग जा करके देख सकते हैं ना नेशनल पार्क में जानवरों को। और जो नेशनल पार्क होते हैं उनकी जो बाउंड्री होती है वो डिसाइडेड होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे। नाम ही है वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य मीन्स जंगल। तो इनका जो प्रबंधन होता है वो या तो जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाले जो संगठन होते हैं उनके हाथों में होता है, या फिर किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। ठीक है, और अब जंगल है तो यहाँ पे जो जानवर होते हैं वो अबाधित रूप से रह सकते हैं। वो उनका अपना इलाका है, उनका घर है, तो वो कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, उनपे कोई बाउंडेशन नहीं होता है। और अब जंगल है, कोई पार्क तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं। मीन्स हम मनोरंजन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं जा सकते हैं। और जैसे हंटिंग है, पोचिंग है। पोचिंग मीन्स लेदर बनाने के लिए एनिमल्स की स्किन को उतारना। ठीक है, ये सारी चीजें वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं। और ग्रेजिंग है या मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करना है, कोई भी बाहर का व्यक्ति जाकर के वहां नहीं कर सकता है। उस जंगल में रहने वाला ही कोई व्यक्ति हो अगर, तो सिर्फ उनके लिए कुछ लेवल तक सिर्फ उनके लिए अलाउ होता है कि वो अपने जो कैटल्स वगैरह हैं उनको ग्रेज करा सकते हैं, या मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी बाहरी के लिए ये नहीं खुले होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं पहले बायोस्फीयर रिजर्व। ये देखिए, यहाँ पे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को मैप में डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसे ही प्रोटेक्ट करके बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज आ रहे हैं। ये देखिए, सतपुड़ा नेशनल पार्क आ रहा है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है, और भी कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज आ रहे हैं ना। तो ये होता है बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए, हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में लिख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, दीज आर द एरिया
meant for the conservation of biodiversity. They help to maintain the biodiversity, culture and the traditional life of tribals of that area. ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनको मेनली बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और उन पे रिसर्चेस भी होती रहती है कि इस बायोडाइवर्सिटी को हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, इनका हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी को रिजर्व करने में, वहाँ के कल्चर को रिजर्व करने में और वहाँ की जो ट्राइब्स होती हैं उस एरिया की ट्राइब्स की ट्रेडिशनल लाइफ को कंजर्व करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। उसीलिए ये बने ही होते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। जैसा कि अभी हमने बताया और हमने मैप में भी देखा था कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो उसके अंतर्गत और भी कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है। तो एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंतर्गत एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, एक है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है पचमढ़ी, ठीक है। तो ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये एक नेशनल पार्क है ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ही आता है, ठीक। These are the learning centers for sustainable development। अभी मैंने क्या बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया होता है वो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन और उनके मेंटेनेंस के लिए होता है कि कैसे हम उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें हम लर्निंग सेंटर्स भी कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे ये चीजें भी नोटिस की जाती हैं जो क्लाइमेट हो रहा है उसका उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और हमारे इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। मैं कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है और ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ये वेस्ट बंगाल में है और ऐसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे इंडिया में। अब हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। रिजर्व एरिया बेसिकली ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, वेयर एनिमल हैबिटेट्स and their surroundings are protected from any sort of disturbance. The capturing, killing, poaching of animals is strictly prohibited in these regions and punishable by law. देखिए ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, इसको हम हिंदी में वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। ये जंगल होते हैं, ठीक है। और वहां पे जो जितने भी वहां के जो एनिमल्स हैं उनको उन्हीं के ही हैबिटेट में उनकी पूरी की पूरी सराउंडिंग को ही प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और वहां पे किसी भी प्रकार का जो डिस्टरबेंस होता है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। वहां पे जो एनिमल्स रहते हैं वो बिना किसी बाउंडेशन के आराम से घूम सकते हैं, वो उनका अपना घर है, उनका अपना इलाका है, ठीक है। वहां पे कैप्चरिंग, किलिंग, पोचिंग, ग्रेजिंग ये सारी चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं और पनिशेबल होती हैं, ठीक है। लेकिन जो वहां पे ही रहने वाले, जो उसी फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को बहुत मिनिमम एक्टिविटीज जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करना या अपने जो पालतू जानवर हैं उनकी ग्रेजिंग, तो ये चीज अलाउ होती है सिर्फ और सिर्फ वहां पे रहने वाले लोगों के लिए, उस जंगल में जो लोग रहते हैं, बाकी किसी को नहीं अलाउ होती है, ठीक है। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया इज जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है। देखिए फर्स्ट नेशनल पार्क भी इंडिया का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है और फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जिम कॉर्बेट ही है, ठीक है। उसी में कुछ एरिया ऐसा है जिसको स्ट्रिक्टली जहाँ पे हर एक एक्टिविटी प्रोहिबिट कर दी गई है उसको रिजर्व कर दिया गया है एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब देखते हैं जू क्या होता है। जू बेटा एक्चुअली ये शॉर्ट फॉर्म होता है जूलॉजिकल पार्क का या फिर एनिमल पार्क, ठीक है। A place where animals live in captivity and are put on display for people to view। यहाँ पे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा जाता है जानवरों को और उन्हें बंधक बनाकर उन्हें कैप्टिविटी में रखा जाता है। हम लोग जब जू जाते हैं तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो जहाँ उनकी मर्जी हो वहाँ वो घूम नहीं सकते हैं ना,
वो या एक बड़े बड़े से केज टाइप का बना रहता है या उनके लिए एक अलग एरिया बना रहता है, उतने ही एरिया में वो बंधक की तरह रहते हैं, ठीक है। और उनको एक मतलब जैसे हम लोग के अम्यूजमेंट के लिए रखा जाता है, जैसे हम लोग जाते हैं तो वो डिस्प्ले की तरह रखे हुए हैं और उन्हें हम लोग देखते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पे एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं, वो आर्टिफिशियल हैबिटेट में रह रहे हैं। तो वहां पे अब आर्टिफिशियल जगह पे जो मैन मेड है वो नेचुरल की तरह परफेक्ट तो होगा नहीं, तो काफी सारी उनको कई बार समस्याएं भी होती हैं। और यहाँ पे वो बंधक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो एकदम फ्री थे, अपने घर में थे, फ्री थे, लेकिन यहाँ पे वो बंधक की तरह रहते हैं। तो मैंने ये चीज भी लिख दी है कि द वर्ड जू इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल वर्ड जो है वो एनिमल से रिलेटेड है, तो ये एक एनिमल पार्क होता है। देखिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है वो बेसिकली जो थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरस एक्सेट्रा, तो इन सभी को प्रिजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं। और इंडियन सेंचुरीज जो है वहां पे हमें यूनिक लैंडस्केप्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, बुशलैंड्स इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। तो ये सारी चीजें भी जो बहुत ही यूनिक लैंडस्केप हैं वो भी इंडियन सेंचुरीज में हमें देखने को मिलते हैं। और इतना यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इलीगल भी है, उसके बावजूद भी कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से इन फॉरेस्ट को, यहाँ के रहने वाले एनिमल्स को हार्म पहुंचा देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। अब देखते हैं नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। अ नेशनल पार्क इज अ नेचुरल पार्क। देखिए नेशनल पार्क नेचुरल पार्क होते हैं, मतलब है ये भी एक पार्क ही, लेकिन ये आर्टिफिशियली नहीं बनाए गए हैं, ये नेचुरल हैं। जो नेचुरल सराउंडिंग थी एनिमल्स की उसी को ही कंजर्व कर दिया गया है, ठीक है। तो अ नेशनल पार्क इज अ नेचुरल पार्क इन यूज फॉर कंजर्वेशन पर्पसेस क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स, ठीक है। और इसे किसने बनाया है? नेशनल गवर्नमेंट ने। इसका जो प्रबंधन होता है वो पूरा का पूरा नेशनल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। और मैंने क्या बताया था कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कुछ मात्रा में एक्टिविटीज अलाउ होती हैं। अब जैसे कि अम्यूजमेंट के लिए ले लीजिए, जैसे दुधवा नेशनल पार्क है या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहां पे हम लोग जा सकते हैं, है ना। स्पेशल वहां की जो जीप वगैरह होती है वो बुक कराकर हम लोग वहां पे एनिमल्स को देखने के लिए जा सकते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे अलाउ होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी एनिमल्स को किल करना, उनकी कैप्चरिंग, उनकी पोचिंग, ये चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यहाँ पे भी होती हैं, ठीक है। एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ हैं कि उनके घर हम जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ग्रेजिंग वगैरह अलाउड होती है, मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। और नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज होती हैं वो डेफिनेट होती हैं, वो एरिया मतलब उतना कंजर्व कर दिया गया है, तो उतना ही एरिया है। ऑफन इट इज अ रिजर्व ऑफ नेचुरल या सेमी नेचुरल और डेवलप्ड लैंड। कई बार मतलब कि नेचुरल एरिया में ही कुछ और चीजें भी इम्प्लीमेंट की जाती हैं। और देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि जैसे कोई फॉरेस्ट एरिया है उसे रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। तो वहां पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो सब प्रोटेक्ट किए जाएंगे उसके अंतर्गत। और नेशनल पार्क में कई बार क्या होता है कि कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसे बाहर से लाकर भी, किसी प्रोटेक्टेड नेचुरल पार्क है जो नेशनल पार्क है वहां पे बाहर से लाकर भी किसी स्पीसीज को रख दिया, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस है। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में, ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। और लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज हेमिस नेशनल पार्क, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और नेशनल पार्क क्या करते हैं? दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। अब ये देखिए भाई नेचुरल पार्क है, तो जब उस एरिया को गवर्नमेंट ने कंजर्व किया तो वहां का जो लैंडस्केप था वो भी कंजर्व हो जाएगा, है ना। और वहां के जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हैं, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है तो वहां पे कुछ रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं,
मतलब जो रॉक्स हैं बड़ी बड़ी, उसके ही अंदर ऐसे घर टाइप के बने हुए, जो कि ये इस बात का जो एविडेंस है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में ह्यूमन बीइंग जंगलों में कैसे रहते थे। और वो रॉक शेल्टर्स है, वहां पे डिफरेंट टाइप की रॉक पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल 55 रॉक शेल्टर्स हैं, और उनकी जो पेंटिंग्स है उसमें एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग से फाइट करते हुए, या हंट करते हुए, या डांस करते हुए, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए डिपिक्ट किया गया है। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, वहां पे तो कई सारी ट्राइब्स अब भी रहती हैं। तो आप जो ये बायोस्फीयर रिजर्व और जो ये नेशनल पार्क होते हैं, ये वहाँ के लैंडस्केप को और साथ ही साथ वहाँ के हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को भी प्रिजर्व करते हैं। बाकी डिफरेंसेस मैंने समझा दिए थे, ये सिमिलैरिटीज भी हैं। तो वो जो रॉक शेल्टर्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम में ह्यूमन बीइंग इन्हीं, ये जो पहाड़ होते थे, इन्हीं में ही शेल्टर बना करके रहते थे।